अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम लिमिट के बारे में पढ़ेंगे और कुछ थ्योरम डिस्कस करेंगे लिमिट के हवाले से। फर्स्ट ऑफ ऑल लिमिट क्या है? लिमिट कंसेप्ट से पहले हम कुछ अप्रोचेस देख लें। एक्स अप्रोचेस टू जीरो, एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी और एक्स अप्रोचेस टू एनी कांस्टेंट ए। तो इनका क्या मतलब है? फर्स्ट ऑफ ऑल कंसेप्ट ऑफ लिमिट से पहले हम ये बात डिस्कस कर लें। जैसे कि हमारे पास एक्स अप्रोचेस टू जीरो है, एक्स अप्रोचेस टू जीरो ये कैसे होगा कि एक्स बिकम स्मॉल देन स्मॉल की छोटा होता जाएगा जैसे जैसे हमारी जो इंटीजर n की पावर जो n की वैल्यू वो बढ़ती जाएगी। मीन्स कि जब 2 की पावर n होगी तो हमारे पास x जो है वो स्मॉलर देन स्मॉलर आएगा, बहुत छोटा आएगा। अच्छा, अगली चीज़ ये कि x अप्रोचेस टू जीरो का मतलब क्या है? x अप्रोचेस टू जीरो का मतलब ये नहीं है कि x इज इक्वल टू जीरो है। x अप्रोचेस टू जीरो का टोटली डिफरेंट मतलब है। x अप्रोचेस का टू जीरो का मतलब ये है कि या x जो है वो जीरो की लेफ्ट साइड पे है या x जो है वो जीरो की राइट साइड पे है। x इज इक्वल टू जीरो होगा तो मतलब कि x जीरो है। x अप्रोचेस टू जीरो है तो वो x इज इक्वल टू जीरो नहीं है, जरूरी नहीं कि वो जीरो है। या तो वो x जीरो की लेफ्ट साइड पे है या वो x राइट साइड पे है। आगे हमारे पास है x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी का मतलब कि अगर हम n बढ़ाते जाएंगे, नंबर ऑफ इंटीजर्स हैं, n की वैल्यू हमारे पास है वो बढ़ती जाएगी तो उसके साथ साथ x की वैल्यू बढ़ती जाएगी। 10 है, 10 के बाद 10 की पावर ले लो 2, 100 हो गया। 10 की पावर 3 ले लो तो 1000 हो गया। आगे 10 की पावर n ले लो तो बढ़ता जाएगा। इन्फिनिटी ये है हमारे पास। अगर हमारे पास होता है x अप्रोचेस टू जीरो, x अप्रोचेस टू जीरो, x अप्रोचेस टू a मीन्स क्या है? कांस्टेंट। फॉर एग्जांपल 2 ले लो। x अप्रोचेस टू a का मतलब ये है कि x या तो लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहा है a को या राइट साइड से अप्रोच कर रहा है। इसका मतलब ये नहीं है कि ये x जो है वो a है, a के इक्वल है। या तो वो मतलब क्या राइट साइड से नियर है या वो लेफ्ट साइड से नियर है। x अप्रोचेस टू a का मतलब x इज क्लोज्ड टू a। तो ये हमारे पास था x अप्रोचेस टू a। आगे हमारे पास है कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिट। कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिट को हम न्यूमेरिकली देखते हैं। न्यूमेरिकली क्या है? अगर हमें कोई फंक्शन दिया हुआ है एक्स क्यूब, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब, इसकी जो डोमेन है फंक्शन की वो हमारे पास ऑल रियल नंबर्स हैं। हमें जो लिमिट दी गई है लिमिट एफ ऑफ एक्स हमने फाइंड करनी है एक्स क्यूब की। उसने कहा कि इसमें एक्स जो है वो 2 को अप्रोच कर रहा है। मीन्स के बाद कांस्टेंट वाली आ गई, या तो ये लेफ्ट ऑफ 2 होगा या ये राइट ऑफ 2 होगा। ये जरूरी नहीं कि 2 ही हो। आगे हम लिमिट न्यूमेरिकल देखते हैं कि एफ ऑफ एक्स अप्रोचेस टू 8 क्योंकि एक्स अप्रोचेस टू 2 है। एक्स अप्रोचेस टू 2 की वैल्यू हम एक्स क्यूब में पुट करते हैं तो हमारे पास 8 आंसर आ जाता है। आगे हमारे पास लिमिट ऑफ फंक्शन क्या है? लिमिट ऑफ फंक्शन में ये है कि अगर हमारे पास एक्स ए को अप्रोच कर रहा है, बेशक वो राइट साइड से कर रहा है बेशक वो लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहा है, ये मैटर नहीं करती बात। देन एफ एक्स अप्रोचेस टू स्पेसिफिक वैल्यू जिसे उसने एल का नाम दिया हुआ है, वो एल हमारे पास जो है वो लिमिट है। जैसे कि लिमिट फ्रॉम एक्स टू ए अप्रोच कर रही किसी फंक्शन पे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाता है? एल आ जाता है। आगे हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम्स हैं। फर्स्ट थ्योरम हमारे पास है कि अगर कोई दो फंक्शन है उनका सम लिया जाए, अगर दो फंक्शन है उनका सम लिया जाए तो उनकी लिमिट्स जो हैं वो भी उसके सम में आएंगे। फर्स्ट थ्योरम बात करते हैं कि अगर हमारे पास लिमिट अप्लाई हो रही है x अप्रोचेस टू a f ऑफ x प्लस g ऑफ x पे, तो इसका आंसर हमारे पास इस तरह आएगा, सम ऑफ लिमिट्स आएगा। कैसे? हमने लिमिट ब्रेक कर दी, लिमिट दोनों की है। लिमिट x फ्रॉम अप्रोचेस टू a हमारे पास f ऑफ x की भी है g ऑफ x की भी है। इसका आंसर हमारे पास क्या आएगा? लिमिट l प्लस m। अच्छा, अगर हमारे पास कोई दो फंक्शन आपस में डिफरेंस है, उनका सब्ट्रैक्ट हो रहे हो, तो तब हमारे पास हम इसका थ्योरम है कि इसकी हम लिमिट कैसे अप्लाई करते हैं वो देखें। अगर हमारे पास कोई फंक्शन है दो f ऑफ x g ऑफ x, अगर इनका डिफरेंस आ जाए तो वह सेम जैसे हमने एडिशन सम में देखा है उसी तरह हम डिफरेंस में भी देख लेते हैं कि वो भी हमारे पास ऐसे ही हो जाएगा। लिमिट x अप्रोचेस टू a
एफ ऑफ एक्स माइनस लिमिट अप्रोचेस टू ए जी ऑफ एक्स। तो ये क्या है हमारे पास बन रहा है, एल माइनस एम बन रहा है। जैसे ये हमारे पास सामने था, सेम उसी तरह इस पर भी लिमिट अप्लाई हो जाएगी, लिमिट इन पर अलग अलग अप्लाई हो जाएगी। आगे अगर हमारे पास किसी फंक्शन के साथ कोई कांस्टेंट वैल्यू आ रही हो या कोई रियल नंबर आ रहा हो, फॉर एग्जांपल के ले लो, सी ले लो, तो तब हम कैसे इस पर लिमिट अप्लाई करते हैं? फॉर रियल नंबर के मीन्स कि इस तरह अगर कोई फंक्शन आ रहा हो तो तब तो हमारे पास के बाहर आ जाता है, और लिमिट अंदर अप्लाई हो जाती है फंक्शन पे, तो हमारे पास सेम उसी तरह ये बन जाता है के एल। अगर हमारे पास कोई कांस्टेंट या रियल वैल्यू नंबर आ रहा, कोई नंबर आ रहा हो, तो तब हम लिमिट इस तरह अप्लाई करते हैं। अच्छा, अगला हमारे पास जो इसमें थ्योरम है, उस थ्योरम में हमारे पास अगर दो फंक्शंस आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हों, तो तब हम उन पे लिमिट कैसे अप्लाई करते हैं, उनका आंसर क्या आता है वो देखते हैं। फोर्थ थ्योरम हमारे पास है, अगर लिमिट अप्लाई हो रही हो दो फंक्शंस पे और वो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हों, इन पे लिमिट कैसे अप्लाई होगी? एक्स अप्रोचेस टू ए, एफ ऑफ एक्स, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए जी ऑफ एक्स। ये हमारे पास क्या बन रहा होता है, एल, ये हमारे पास क्या बन रहा होता है, एम। तो एल मल्टीप्लाई बाय एम मीन्स के अगर हम किसी दो फंक्शंस के प्रोडक्ट पे लिमिट अप्लाई करेंगे तो हमारे पास उसकी लिमिट आएगी, जिसका आंसर आएगा वो भी प्रोडक्ट में ही आएगा। आगे हमारे पास फिफ्थ वाला थ्योरम है जिसमें क्वोशंट ऑफ फंक्शंस, अगर के दो फंक्शन आपस में डिवाइड हो रहे हों और उन पे लिमिट अप्लाई कर दी जाए एक्स अप्रोचेस टू ए, तो हमारे पास क्या आता है, आंसर क्वोशंट में ही आता है। देखते हैं कैसे। अगर लिमिट अप्लाई कर रहा हूं मैं एक्स अप्रोचेस टू ए, इस फंक्शन पे, इस तरह दो फंक्शंस पे, तब हमारे पास क्या होता है, लिमिट ऑफ फंक्शन डिवाइडेड बाय लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए ऑफ जी ऑफ एक्स। ये हमारे पास क्या बन रहा है, ये हमारे पास बनेगा एल ओवर एम। इसमें क्या है जी, इसमें जो जी ऑफ एक्स है ना तो वो जीरो है, ना ही हमारे पास m इज नॉट इक्वल टू जीरो है। ये हमारे पास लास्ट थ्योरम है, सिक्स वाला। अगर हमारे पास किसी फंक्शन की पावर दी गई हो, लिमिट एफ ऑफ एक्स की पावर कोई n दी हो, n हमारे पास कोई भी इंटीजर है, तो ये हमारे पास क्या होगा, ये लिमिट इसके अंदर चली जाएगी पावर के। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए एफ ऑफ एक्स एन। ये आप लोगों को पता है क्या, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू एफ ऑफ एक्स होगा तो हमारे पास एन भी इक्वल आ जाता है, लिमिट बन जाती है, तो इसकी पावर एन आ जाएगी। मीन्स कि अगर हमारे पास कोई भी लिमिट एफ ऑफ एक्स फंक्शन हो, उसकी पावर दी गई हो, तो उसमें अगर हम लिमिट अप्लाई करें तो वो भी पावर उसमें आ जाती है। तो ये हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम्स थे। अगले लेक्चर में हम इंशाल्लाह कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स देखेंगे लिमिट्स के हवाले से और एक्सरसाइज 1.3 डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान, अल्लाह हाफिज़।